एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूं प्रिया और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूं फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। एंड एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि गर्मियों का मौसम आ गया है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो लोगों को डिहाइड्रेशन, सनस्ट्रोक की जो प्रॉब्लम है या फिर फूड पॉइजनिंग, ये इजीली हो रही है। सो अपने खाने पीने का खास तौर पे ख्याल रखें, लिक्विड कंज्यूम ज़्यादा करें, हेल्दी चीज़ें खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। सो आप लोग सब मेरा परिवार हो और आप लोग स्वस्थ हो, आप लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ। सो मुझसे प्रॉमिस करके जाना कि आप सब लोग अपनी हेल्थ का, अपना, अपने परिवार का, सबका ख्याल रखोगे। ओके, सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग है कि परमात्मा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं करेंटली आप किसी भी सिचुएशन में हो। ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी जो शेडो साइड्स हैं वो ट्रिगर कर रही हैं। लाइक उनके जो डर हैं वो सामने आ रहे हैं, उनके जो फियर्स हैं वो उनके सामने आ रहे हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं करंट एनर्जीज की, कभी अभी मैं डिटेल में बात करूंगी आप लोगों से। लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है अभी इस वक्त, ये हम यहाँ पे देखेंगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सी ब्यूटीफुल सी एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी हुई है। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऑप्शन फर्स्ट के लिए है एंजल नंबर 111 एंड यहाँ पे है राधा रानी। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555 एंड यहाँ पे है माँ काली। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि चूज करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, हम कैसे किसी को चूज कर सकते हैं इन दोनों में से। देखो, ऐसा नहीं है कि इसको चूज करने का मतलब ये है कि आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर रहे हो। इट जस्ट अपनी आंखें बंद करना, ठीक है। आप राधा रानी और माँ काली का भी ध्यान कर सकते हो, ध्यान करना और ये देखना उसके बाद कि आपके लिए इन दोनों ऑप्शंस में से किस में आपके लिए मैसेज है, किस में आपके लिए जो आपको जानना जरूरी है वो छुपा हुआ है। आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है डिवाइन से, ईश्वर से, यूनिवर्स से, और उसके बाद आप जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, so हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ, जिन्होंने भी राधा रानी एंड एंजल नंबर 111 को चूज किया है, इसके साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 111 चूज किया है और आप लोग राधा रानी के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए हो, तो सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे आप लोग के लिए वो है सोल फ्लेम, रीडिस्कवर इफ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आई होप आपको दिख रहा हो। सो बहुत ही ब्यूटीफुल सी आप लोग की एनर्जीज मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड यहाँ पे हमारे ब्रश में तो एक कहावत भी है कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, मीन्स कि बस राधे 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 जपते रहो, आपको कान्हा जी की जो ब्लेसिंग्स है वो खुद मिल जाएंगी। आपको आपकी जिंदगी में प्यार, अबंडेंस, सब कुछ मिल जाएगी। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी, लविंग सी आप लोगों की एनर्जी है, बहुत प्यार, कंपैशन आप लोगों के दिल में भरा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि आइडेंटिफाई करना, लाइक रियल क्या है और फेक क्या है। कभी कभी कोई इंसान इतना ज़्यादा इमोशनल होता है या उसके अंदर इतना ज़्यादा प्यार भरा होता है कि वो चीज़ों को जज नहीं कर पाता है कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसके लिए बुरा है, या फिर कौन से लोग उसके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग उसके लिए अच्छे नहीं है। वो सबको एक ही लेवल पे रखता है। तो पहला मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि अपना प्यार, अपना कंपैशन उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, या फिर मैं ये कहूँ कि जो इसकी वैल्यू करते हैं। अगर कोई आपका फ़ायदा उठाता है, आपका डिसएडवांटेज लेता है, तो वहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए, ठीक है।
और ये जो टाइम है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं खुद को डिस्कवर करने का है, खुद की ही खोज में निकलने का है। मीन्स इसका मतलब ये है कि अपने आप के ऊपर आपको बहुत सारा काम करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने ऊपर बहुत सारा काम करना है, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कुछ रिसर्च टाइप की करने वाले हैं, लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को लेके। तो इस चीज़ को करो, ये चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास थोड़ा सा भी जैसे फ्री टाइम आपके पास है, आपको फ्री टाइम मिलता है, तो ओवर थिंकिंग के बजाय आप उस टाइम को यूटिलाइज करें अच्छी बुक्स पढ़ने में, ठीक है, अच्छी अच्छी नॉलेज वाली वीडियोस वगैरह देखने में यूट्यूब पे। ऑफकोर्स जब लोग फ्री होते हैं तो वो अपना सोशल मीडिया ही स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो उस टाइम को यूटिलाइज आपको करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ पे टैरो से देखती हूँ कि परमात्मा का आप लोगों के लिए ज़रूरी संदेश क्या है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स। वेट नहीं करना है। आप अगर किसी चीज का वेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन मुझसे पहले अपनी फीलिंग कन्फेस कर ले, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो आपका ऐसा है कि वो पर्सन इनिशिएट करना चाहिए, वो पर्सन की गलती थी, वो पहले आए, मुझे सॉरी बोले। हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्यार में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ऑफकोर्स आपने राधा रानी के साथ आप लोग कनेक्ट कर पाए हो, तो प्यार कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यही है कि अपने ईगो निकालो अपने अंदर से, ठीक है। आप लोग बहुत प्यारे हो, लेकिन समटाइम्स ऐसी चीजें हो जाती हैं आप लोग के साथ। हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको फर्स्ट एक्शन लेना है, चाहे वो रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो, आगे बढ़ के उनको सॉर्ट करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं वो दूसरे लोगों की वजह से चल रही हैं। यहाँ पे एक चीज कही जा रही है कि जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने प्राइवेसी का ख्याल रखें, लाइक अपनी जो दोनों के बीच की बातें हैं किसी के साथ शेयर ना करें। कुछ ऐसी चीज, ये मैसेज पर्टिकुलर किसी के लिए है, या फिर जो भी लोग सिंगल हैं और किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं, तो वो उस फीलिंग्स को कन्फेस करें अपना फर्स्ट इनिशिएट लेके, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अपने आप को पहचानो। आपका समटाइम्स होता ये है ऑप्शन फर्स्ट कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, आपको अपने पे डाउट होने लग जाता है, बड़ी ही नेग्लेक्टिंग सी एनर्जीज आ जाती हैं, मुझसे तो नहीं होगा। हाँ, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, मैं बताती हूँ, एक और कार्ड निकाल लूं लास्ट। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ कप्स, कप्स कप्स कप्स। ओके, सो आप लोग वाटर साइन हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस। ऑफ कोर्स एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग, स्पिरिचुअल स्टेजेस चल रही हैं जैसे यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे एक मैसेज ये है कि अगर आपको कुछ चीज ट्रिगर कर रही है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर करेगा, कुछ ऐसी रनिंग चेजिंग वाली। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि आप केवल लव रिलेटेड मैसेज बता रहे हो। देखो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहे हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो आप देखिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, या फिर आप मेरी कोई और रीडिंग्स भी देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, भागम भाग सा, रनिंग चेजिंग वाला, कि एक पर्सन भाग रहा है, एक पर्सन अवॉइड कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, हाँ, और एक पर्सन ऐसा है जो मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि समझदारी से काम लो, आपको चीजें जो सॉर्ट करनी है वो तरीके से करनी है, किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है। मैंने ऑफ कोर्स कहा कि आपको फर्स्ट एक्शन लेना है, लेकिन वो तरीके वाला एक्शन होना चाहिए, उसमें आपकी मैच्योरिटी, आपकी जो समझदारी है वो झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन जो है वो परेशान हो रहा हो, ठीक है।
सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले जो काम करना है वो सेल्फ लव पे करना है। ये दोनों कार्ड जो हैं वो स्ट्रांगली यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि सेल्फ लव की एनर्जी के साथ काम करिए, अपने अंदर प्यार को डेवलप करिए। आप जितना खुद से प्यार करोगे आपको उतना ही सबसे प्यार मिलेगा। जब जब आप अपने लिए प्यार दूसरों में ढूंढोगे आपको वहां से, जैसे मैं कहूँ, रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आप लोगों को सेल्फ लव करना है। और आप चाहें तो रोज क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल रहता है ये, और मेरे पास पाम स्टोन भी है बट वो थोड़ा दूर रखा है अभी, आप लोग उसका यूज करिए। और इसके साथ अफर्मेशन दीजिए कि आई लव माई सेल्फ। जैसे रोज क्वार्ट्ज को आप हाथ में ग्रैब करके, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद की बहुत केयर करता हूँ, मेरा दिल प्यार से भरा हुआ है, मैं अपने साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। मतलब इस टाइप से आपको अफर्मेशन देनी है और फिर उस रिगार्डिंग एक्शन भी आप लोगों को लेने हैं, ठीक है। खुद से सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि आप अपने अच्छे बुरे का ख्याल रख रहे हो, आप नेगेटिव थॉट से बच रहे हो, आप डेली योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। केवल फोटोज क्लिक करना ये सब सेल्फ लव नहीं होता है, पर अपने लिए वो पॉजिटिव एक्शन लेना, सो दैट आपकी लाइफ बेटर हो सके, सो दैट आप हेल्दी रहें, आप खुश रहें, आपका कैरियर में अच्छा हो। ये सारी चीजें जो है वो सेल्फ लव में इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जी यही बता रही है। डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए यही मैसेज है कि बच्चा खुद से प्यार करो, अपनी खुशियों को खुद में ढूंढो पहले, और उसके बाद आप जो चाहते हो वो सब कुछ होगा। आप जिस पर्सन से प्यार चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे हो सकता है कि डिवाइन आपके लिए कोई और अच्छा पर्सन भेज दे, उससे भी अच्छा, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। एंड अगर मैं बात करूँ आप लोग के कैरियर की, तो कैरियर में बड़ा ही डामाडोल सा चल रहा है आपका। डामाडोल मेरा मतलब है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके कैरियर में, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि जॉब करनी है तो इसी कंपनी में आगे करनी है, बिजनेस करना है तो यही मुझे आगे करना है, कुछ चीज़ नई स्टार्ट करनी है तो वो नहीं हो पा रही है, चीज़ें क्लियर नहीं है आपके कैरियर को लेके। तो वहाँ भी आपको, आपके लिए जैसे ये एक मैसेज है कि जो भी सोर्सेज रिसोर्सेज हैं आपके पास, देखो मैं आपको बताऊं, आपके करियर के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे मैसेज ही ये है कि आप लोग हार्ड वर्क से बच नहीं सकते, आप लोग मेहनत से दूर नहीं भाग सकते, आप लोग को मेहनत करनी ही है। और यही आपके लिए एक डिवाइन गाइडेंस है कि जैसे वो मैसेज है ना कि तू कर्म कर और फल की चिंता मत कर, यानी कि श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, तुम बस अपने एफर्ट्स करो, तुम हार्ड वर्क करो, तुम मेहनत करो और फल की चिंता मत करो, जब सही टाइमिंग होगी तो वो तुम्हें मिल जाएगी। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हीलिंग है, बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, और अपना ध्यान हीलिंग में ही लगाओ, यही आप लोगों के लिए मैसेज है, ठीक है। सो मैं अभी कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेयर, ओके। सो बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आप लोग के लिए आया है, प्रेयर। एंड आई थिंक प्रेयर्स जो है, मैं सच बताऊं, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल सा वे होता है डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का। प्रेयर्स का मतलब ऐसा नहीं आप रटी रटाई चीजों को जाके ईश्वर को बोल दो कि मैं आपको बोलूं कि ऐसे ऐसे प्रेयर करो और आप ऐसे ऐसे बोल दो। इट जस्ट कि आप अपने मन के थॉट्स शेयर करो, आप अपनी प्रॉब्लम ईश्वर के साथ शेयर करो। जैसे आपके सामने कोई आपका फ्रेंड हो, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, आप अपनी बातों को शेयर करो और उसके बाद प्रे करो कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं ऐसे ऐसे चाहता हूँ, मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे क्लैरिटी दीजिए, मैं कैसे अचीव करूँ। ये मत कहिए भगवान जी ऐसे कर दो, भगवान जी वैसे कर दो। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, भगवान जी से ये बोलिए कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए कि मैं इस चीज को अचीव कर सकूं। सो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत ही ब्यूटीफुल वे से
प्रेयर्स जो होती है ना, जो लोग सच्चे दिल के होते हैं उनकी सबसे पहले कबूल होती हैं एक तरीके से। तो आप लोग डेफिनेटली बहुत ही प्योर हर्ट हो, सच्चे दिल के हो, तो आप लोग की भी जो प्रेयर्स हैं वो सबसे पहले कबूल होंगी, ठीक है ना? पॉजिटिव रहना है, ठीक है? गॉसिप तो बड़े ही परेशान होते हो, मैंने कहा ही था कि दूसरे लोगों की वजह से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस चलता है, यहाँ पे कंपटीशन चलता है बहुत ज्यादा आपके वर्क प्लेस में। हाँ, कॉन्स्पिरेसी, कंपटीशन, ऐसी एनर्जीज रहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो अपने अराउंड एक ऐसा ऑरा बना लीजिए कि आप लोग को दूसरों की एनर्जी से, दूसरों के एक्शन से इफेक्ट ना पड़े, ठीक है? बिकॉज ये सब चलता ही रहता है, मैं आपको बताऊं तो। आप दूसरे लोगों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑप्शन फर्स्ट। आप जस्ट खुद को संभाल सकते हो, आप अपने लिए एक्शन ले सकते हो। सो मिरेकल प्रेयर्स के बाद क्या आता है भाई? मिरेकल्स ही होते हैं। हाँ, तो जो चीज इम्पॉसिबल भी लगती है वो भी पॉसिबल हो जाती है आपकी प्रेयर से, आपकी सच्ची प्रेयर से, ठीक है ना? तो इन गॉसिप्स वगैरह के लिए डायरेक्ट यहाँ पे मैसेज है रिलीज। दूसरे लोगों के जो जजमेंट्स हैं आप लोगों के लिए, दूसरे लोगों की जो थिंकिंग है आप लोगों के लिए, उन सब चीजों को रिलीज करो, आगे बढ़ो। कुछ चीजों को लेट गो कर देने की जरूरत है, कंप्लीटली लाइफ से निकाल देने की जरूरत है। डेस्टिनी का यहाँ पे कार्ड आया है। जैसे कहते हैं ना कि भाग्य का जो लिखा है, जो आप लिखवा के लाए हो वो होते ही होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन की विल पावर बड़ी स्ट्रांग हो, या फिर वो पर्सन तैयार हो कि ठीक है ऐसा मेरी किस्मत में लिखा है लेकिन मैं इसको सफर करके अपनी किस्मत को बदलूंगा, तो ऑफ कोर्स जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, आप लोग भी वो कर सकते हो। आप लोग अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। तो एक तो देखो, मैंने आपको रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल बताया था कि रोज क्वार्ट्ज के साथ काम करना है, ठीक है? दूसरा, आप टाइगर आई के साथ काम कर सकते हो, ठीक है? ये मैंने ओवरऑल आप लोगों को बता दिया है। सो मैं एक कार्ड यहाँ से भी ले लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। अहिंसा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हो सकता है कि आपके अराउंड बहुत ज्यादा गॉसिप्स वगैरह चल रही हों, कंपटीशन वाली एनर्जीज चल रही हों, लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा जो है अवॉइड करना है, शांति के साथ काम करना है। और अगर आप लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो ओके, सो अगर आप लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो अपने मन को शांत रखना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है ना, भक्ति, प्रेयर। मैं क्या कहूँ, ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग सोच रहे हो, आप लोग कंफ्यूज हो कि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे कंटिन्यू करूँ। भाई भक्ति करो, जिनको भी आपको मानते हो, आपके गुरु हैं, आपके ईस्ट हैं, आपके आराध्य हैं, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी रूप में आप मानते हो, बस उनका नाम जपते रहो, उनका नाम जपते रहो। जैसे राधा रानी है तो राधे 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 राधे, बस ऐसे अपना नाम जपते रहो। और जैसे कहते हैं ना कि वो नैया पार लग जाएगी, ठीक है? आपकी जैसे जिंदगी सफल हो जाएगी। तो वो यहाँ पे है। आई थिंक आपके लिए इन दोनों कार्ड से ज्यादा ब्यूटीफुल मैसेज कुछ भी नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको याद रहे। आप चाहो तो अपने ऐसे इन दोनों कार्ड्स को इमेज निकाल के आप अपने वॉलपेपर पे भी लगा दो, फोन के, लैपटॉप के, सो दैट आपको रिमाइंड होता रहे कि आपको करना क्या है। भाई आपको बिल्कुल मैं हीलिंग के लिए ये करना है, वो करना है, आपको तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके लिए इतना सिंपल सा रास्ता आपको बता दिया है कि भक्ति, सुंदर सुंदर भजन होते हैं, उनको गाओ, ईश्वर का नाम जपते रहो, उनका कोई आपको मंत्र आता हो उसको जपते रहो, आपकी खुद ही हीलिंग हो जाएगी। लेकिन आपको इंटेंशन सेट करनी पड़ेगी। जैसे एक बिना मन के कोई एक पर्सन है, वो बस जैसे ऐसे माला 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 जप रहा है, उससे कुछ मतलब ऑफ कोर्स होगा, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। लेकिन एक जो पर्सन है वो पहले बैठ रहा है, वो पूरे दिल से अपनी ईस्ट को, आराध्य को वो याद कर रहा है,
उनके चरणों में वो प्रणाम कर रहा है, कुछ फ्लावर्स वो लाके वहां पे रख दे रहा है, ठीक है, उनसे अपनी दिल की बात कर रहा है, फिर वो उनका नाम जप रहा है पूरे दिल के साथ, अपने पूरे यहाँ पे भक्ति में आपके हर्ट चक्र की एनर्जीज जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं, हर्ट चक्र की एनर्जीज। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? आपके लिए क्लियर कट मैसेज ये है, ऑप्शन फर्स्ट, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, वहां से अपने लिए प्यार ढूंढो, आपको जिंदगी में लोगों से अपने आप ही प्यार मिल जाएगा। आपकी जो जर्नी है वो किसी पर्सन को पाने तक की नहीं है। आपका एक तरीके से बात करूँ तो जो रीयूनियन है वो पहले डिवाइन के साथ होनी है और फिर वो उस पर्सन के साथ होगी। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट? कुछ लोग समझ रहे होंगे और कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। ओके, सो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। Serapis Bay Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। आपको ये मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। Ascension, बहुत सारा यहाँ पे Ascension होने वाला है, चीजें बदलने वाली हैं, चीजें चेंज होने वाली हैं, परसेप्शन बदलने वाला है। और यहाँ पे ये जो वक्त है, ईश्वर की तरफ से मैसेज है कि अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। आपको किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए फेक बनने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहो, अपने ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करो। एंड रिलेशनशिप रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं डियर, मैं आपको बता दूं वो तभी सॉर्ट होंगी जब आप अपनी ट्रू सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे। डार्कनेस से ऊपर उठना है, लाइट के साथ कनेक्ट करना है। क्लियर कट मैसेज यहाँ पे ये है कि डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट कर लो, ऑप्शन फर्स्ट। उनको खुश कर लो, ईश्वर को, परमात्मा को खुश कर लो, ठीक है? सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। डायना, focused intention, think about what you desire, set your insights high, expect the best possible outcome। मैंने यही कहा था कि कुछ भी इम्पॉसिबल आपको लग रहा है वो इम्पॉसिबल नहीं है, दैट इज पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अपनी जो इंसाइट्स हैं उनको हाई सेट करो, ठीक है? मतलब एक तो आपकी फोकस्ड इंटेंशन होनी चाहिए कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, आपकी इंटेंशन फोकस्ड होनी चाहिए और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अपना ख्याल रखना है, खुद से ढेर सारा प्यार करना है और ईश्वर का नाम जपते रहना है। भाई इसी में आपकी जीवन का सार है, उद्धार है, सब कुछ है, ये मैं आपसे कहूंगी। एंड आई थिंक इससे ज्यादा ब्यूटीफुल मैसेज या कुछ भी नहीं हो सकता कि जैसे डिवाइन खुद आपसे ये कह रहे हैं। मैंने यही रीडिंग कर रही हूँ कि परमात्मा का आप लोग के लिए संदेश क्या है, तो वो बस ये कह रहे हैं, बच्चा तुम बस भक्ति एंड प्रेयर्स, भक्ति एंड प्रेयर, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल मैसेज कुछ हो ही नहीं सकता, ऑप्शन फर्स्ट। सो थैंक यू जरूर बोलना इन एनर्जीज के लिए, थैंक यू जरूर बोलना डिवाइन को, थैंक यू जरूर बोलना जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनको। एंड आज से इस रीडिंग को देखने के बाद से आप क्या एक्शंस लेने वाले हो वो एक्शन भी आप लोग कमेंट्स में जरूर शेयर करना, सो दैट आपको तो क्लैरिटी मिले लेकिन जो दूसरे लोग भी पढ़ रहे हैं उनको भी एक हेल्प मिल सके। सो एक पॉजिटिव आपका कर्मा भी हो जाएगा। ओके, सो हमें सबकी हेल्प करनी है। देखो कभी कभी कुछ चीज़ों के रिप्लाई मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज अभी का जो वक्त है मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, एंड मैं नहीं कर पा रही हूँ सबको रिवर्ट। मैं चाहती हूँ मैं करूँ बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी लोगों को आप हेल्प कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू रिप्लाई करके, कुछ क्वेरीज आती हैं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे फैमिली में ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी को रिलेटेड कर रहे हैं, जानते हैं। सो जो भी लोग न्यू हैं यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करो और मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप एक दूसरे की हेल्प करो। ओके, सो अपना जो भी आप चेंजेस करने वाले हो या फिर आप चाहते हो
आप वो कमेंट्स में ऐड करो, सो दैट जो भी लोग और कमेंट्स पढ़ें उनको भी हेल्प मिल सके। ओके, ऑप्शन फर्स्ट तो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा साथ में, आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 555 चूज किया है और आप लोग माँ काली की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाए हो, तो सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए है एक तरीके से माँ काली की तरफ से, वो ये है कि अपने फियर्स के ऊपर काम करो, अपने डर के ऊपर काम करो। आप लोग बहुत ज्यादा खुद को रजिस्ट करते हो, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये काम मेरे बस का नहीं है, या फिर आप लोग को हो सकता है कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो लगे ही रहते हों। तो यहाँ पे आप लोगों को जैसे कहा जा रहा है कि खुद पे काम करना है। जो भी आपके फियर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको डर लगता है रात में, आपको लोगों से डर लगता है, आपके अंदर कुछ भी डर है, किसी भी टाइप का आपके अंदर फोबिया है या फिर कुछ भी डर है, उसको ओवरकम करो। ये समझो कि वो जो डर है वो आप नहीं हो, वो डर आपके अंदर है, और आप उसके ऊपर काम करके उसको कंप्लीटली अपनी लाइफ से हटा सकते हो। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये जो है आपके लिए मैसेज है। और कुछ चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं, ऑप्शन ऑप्शन 2 ये चीज मैं देख पा रही हूँ। सो बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ भी कलेक्ट करने की जरूरत है, खुद को वीक नहीं समझना है। ऑप्शन 2, खुद को कहीं भी कम नहीं आंकना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, और खुद को डेली ये एफर्मेशन भी देनी है, आई एम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, ऑप्शन 2। ठीक है, सो अभी मैं देखती हूँ टैरो से भी आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2 देखते हैं, यूनिवर्स की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या जरूरी संदेश है। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ही था, कुछ चैलेंजेस यहाँ पे चल रहे हैं, या फिर आपको खुद को प्रूफ करके दिखाना पड़ रहा है। आपके ऑफिस में, आपके वर्क फील्ड में लोग जैसे आपको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर क्या खूबी है, या फिर आप फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरव्यू देने गए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आप लोगों के साथ कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बार बार डाउन हो रहा है, वो डाउन जा रहा है, और आपको अपने अंदर हिम्मत, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टूट रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ। कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ऑप्शन 2। तो यहाँ पे आपको जैसे एक मैसेज ये है कि खुद को समेटो, खुद को एम्पावर करो। यहाँ पे आपको खासतौर पे अपनी डाइट का भी ख्याल रखने की जरूरत है। देखो, जंक फूड या फिर मैं कहूँ रखा हुआ खाना खाओगे तो यही होगा। आपको फ्रेश फूड खाना है, और सुबह की ताजी हवा वो जरूर आपको लेनी है। उससे भी आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है वो तीनों पावरफुल होते हैं। और कुछ डिसीजंस भी आपको लेने हैं, ऑप्शन 2, अपनी लाइफ को लेके, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो उनको लेके। तो जैसे डिसीजन भी ना आपको बहुत ही वाइजली लेना पड़ेगा, ऑप्शन 2, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लोगे उस पर आपकी आगे की जो लाइफ है या फिर आगे का जो समय है, मैंने देखा ही नहीं, कैमरे का फोकस नहीं है, आई एम सॉरी। ओके, सो जो भी आप लोग डिसीजन लोगे उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी आपकी आगे की लाइफ, और आपकी जो आगे की चीजें रहने वाली हैं वो। तो बहुत ज्यादा जैसे एक मैसेज आपके लिए डिवाइन की तरफ से ये भी है कि मैं बताती हूँ, रुकिए जरा। ऑप्शन 2, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। ऑप्शन 2, रिपल्ट। ओके ओके, फोर ऑफ कप्स,
Page of Swords, one more card please, Ten of Swords। ओके ओके, ऑप्शन 2। देखो एक चीज यहाँ पे जो आपसे कही जा रही है ना ऑप्शन 2, वो ये कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की इंसान एक वक्त में सारी चीजें नहीं कर सकता है, उसे कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। कहीं पहुंचने के लिए पहले कहीं से निकलना जरूरी होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि न्यू बिगनिंग्स अगर आप लोग आपकी लाइफ में चाहते हो तो उससे पहले कुछ एंडिंग्स तो होंगी और उनको आपको बेयर भी करना पड़ेगा। देखो हो यहाँ पे क्या रहा है कि आप लोग प्रेयर्स कर रहे हो, आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी भी हो रही हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी क्रूशियल हो रही है, तो आप लोग एट द सेम टाइम परेशान भी हो रहे हो। आप लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें, ठीक है। डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, डिसीजंस आप ज्यादा डिले ना करें। हालांकि आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के वो डिसीजन लेने हैं, लेकिन डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत ज्यादा डिले नहीं कर सकते हो। अब कुछ लोग पूछेंगे मैम कौन सा डिसीजन लेना है। भाई कोई भी डिसीजन हो सकता है कि आप लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, या फिर किसी टॉक्सिक आप लोग रिलेशनशिप में हो तो वहां रहना है या वहां मूव ऑन करना है। हाथ पे हाथ रखने से चीजें अपने आप नहीं होंगी, चीजों का वेट करने से जो है वो चीजें अपने आप नहीं होंगी, ठीक है। ऑप्शन 2, आप लोग को ईश्वर की तरफ से यहाँ पे यही गाइडेंस है कि अपनी लाइफ को एक मीनिंग दो, मायने दो। आप 24 आवर्स में से अगर 10 आवर्स वर्क कर रहे हो तो आपका मोटिव ऑफ द लाइफ क्या है। आप अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका मोटिव ऑफ द लाइफ वो जॉब पाना है या पैसे कमाना है। अब ये चीज को थोड़ा सा क्लियर करो अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल की लोग क्या कर रहे हैं भाई, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में 5-5 साल से लगे, 6-6 साल से लगे हैं, वो जॉब नहीं लग रही है और उसके चक्कर में वो बुरी तरीके से, एक मैं बात बताऊं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग तो बहुत गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। तो मोटिव ऑफ द लाइफ आपका क्या है। पैसा कमाना है तो अगर आपको पैसा कमाना है ना तो उसके लिए केवल जॉब जरूरी नहीं है, बस आपको अपने टैलेंट को तराशना है, आपको खुद को तराशना है कि आपको क्या करना है। ये डिसीजन लेने की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि अपनी लाइफ के मोरल्स को क्लियर करो। आपको कोई पर्सन आपकी जिंदगी में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सपोज पर्सन है आपकी जिंदगी में आए, शुरू में चीजें अच्छी चली, देन चीजें खराब होती चली गई, या वो पर्सन किसी और थर्ड पार्टी में चले गए। अब आपका एम क्या है। अब आपका एम क्या है, आपका एम ये था कि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप रखें, प्यार रहे, एक दूसरे को सपोर्ट करें, या फिर बस अब उस पर्सन को पाना है पाना है पाना है, एनी हाउ पाना है। और उसके लिए फिर कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं, तरह तरीके के स्पेल्स ट्राई करने लग जाते हैं। कुछ लोग, मैं आपके लिए देखो प्लीज ऐसे जनरल रीडिंग लेना, और मैं ये जनरल मैसेजेस दे रही हूँ। मेरा मोटिव केवल रीडिंग करना नहीं होता है, मेरा मोटिव होता है कि आप लोगों की लाइफ बेटर हो सके, ठीक है। सो फिर कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं, स्पेल्स ट्राई करने लग जाते हैं, वो वर्क नहीं करते हैं, फिर वो सो एंड सो आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। एट द एंड वो अपनी ही लाइफ को हेल बना लेते हैं खुद ही। तो आपको अपनी लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो, आपको मोटिव क्लियर रखना है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है, कुछ मेजर आप अपना पूरा स्क्रिप्ट बनाइए, अपना पूरा जर्नल लिखिए कि आपको आपकी लाइफ को लेके क्लैरिटी मिल सके। एंड द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड इन दिस रीडिंग इज द वर्ल्ड कार्ड, कि एक साइकिल क्लोज हो रही है और यहाँ से जैसे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, नई चीजों की शुरुआत हो रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स है, एंडिंग इन दी वर्ल्ड, ये पूरी साइकिल को एंड बता रहा है। बात करूं तो अगर किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ है तो एंड हो जाने दो, उस एंड को हो जाने दो, बिकॉज यहाँ से न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग्स हैं, ठीक है ना। अगर कोई जॉब छूटी है उसे छूट जाने दो और खुद को बेहतर बनाना है।
हर दिन कुछ सीखना है और खुद को हर दिन बेहतर बनाना है, ऑप्शन 2। ठीक है, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, गॉसिप। और ये वाला कार्ड जो है ना, ऑप्शन फर्स्ट में भी था। ये एनर्जी बड़ी ही डोमिनेंट हो रही है भाई। आसपास का एटमॉस्फेयर, हर कोई एक जैसा नहीं होता, ऑप्शन 2। और हर कोई हमारे जैसा भी नहीं हो सकता है। ये चीजें जब आप आगे बढ़ते हो ना, आपको फेस करने को मिलती ही है। गॉसिप्स हो रही है, आपको देख के हर कोई खुश भी नहीं होता है, लेकिन इन चीजों से आप क्यों इफेक्ट हो रहे हो? हाँ, आप क्यों इफेक्ट हो रहे हो, ये बताइए। उसके सोचने से कुछ फर्क पड़ जाएगा आपके ऊपर? नहीं पड़ेगा। वो कोई गॉसिप कर रहा है आपके लिए, आपके ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ेगा। अपने रिश्तों में क्लैरिटी रखो। आप जहां भी काम कर रहे हो वहां ऑनेस्टी रखो, वहां क्लैरिटी रखो, और ईश्वर के ऊपर, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा भी। ठीक है। एनलाइटनमेंट, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और एनलाइटनमेंट को ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीजें रिवील होने वाली हैं। ऑप्शन 2 आप लोगों को मैंने बताऊं तो जिंदगी जीने का सलीका। हाँ, यानी कि खुद को आप कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हो, कैसे खुश रह सकते हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के ऊपर आप काम करने वाले हो। एंड एनलाइटनमेंट के आप प्रोसेस में हो। सो ऑफ कोर्स कुछ चीजों का एंड होना तो जरूरी ही था, लेकिन प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखो कि अगर आपने कुछ खोया भी है ना, कुछ बहुत अच्छे के लिए आप लोगों ने आपने खो दिया, या फिर कुछ टॉक्सिक चीजें आपकी लाइफ से निकल गई, कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ से निकल गया, और अभी खुश रहना है। रिजेक्शन, रिजेक्शन हो सकता है मिला हो कोई इंटरव्यू में किसी पर्सन से। वहां आपको समझना है कि मुझे कुछ बदलाव की जरूरत है। जब भी रिजेक्शन मिले, मुझे कुछ बदलाव की जरूरत है। कोई इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला है, इस बात पर दुखी मत हो कि रिजेक्शन मिला है। दुखी, अब आपको सोचना ये है किस बात पर रिजेक्शन मिला, और अब मुझे खुद में क्या बेटर करना है। किसी पर्सन से रिजेक्शन मिला तो उसके बाद दुखी नहीं होना है कि हाय इस पर्सन से रिजेक्शन मिल गया। किस चीज पे काम करने की जरूरत है आप लोगों को? अब वो चीज पे आपको फोकस करना है। आप लोग कहोगे कि मैम या दी, जो भी आप लोग कहते हो, प्रिया, कहना इजी है। हाँ, पर सहना नहीं, यही कहोगे ना। लेकिन देखो, मैं तो कहूंगी ना, मेरा तो काम है आपको मोटिवेट करना, मेरा तो काम है आपको रास्ता दिखाना। ठीक है। सो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप अपने लिए पूरी कोशिश करो। डिस्पोंडेंस, चीजों को एक्सेप्ट करो। ऑप्शन 2, चीजों को एक्सेप्ट करो। एक तरीके से मैं कहूँ तो जो हो गया सो हो गया, उस पर तेल डालो, मिट्टी डालो, उसे जाने दो। और आपको अब आगे कैसे करना है, इस चीज पे आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोकस करो। यहाँ पे मदर अर्थ की एनर्जी है, मदर अर्थ की। अपनी बात करूं तो अपने पर्पस पे फोकस करो, अपने काम से काम रखो, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो। उसने ये कहा, उसने वो करा, उसकी वजह से ऐसा हो गया, बंद कर दो, बंद कर दो इन सारी चीजों को, कट कर दो इन सारी चीजों को, और अपने ऊपर ही ध्यान देना है। यही आप लोगों से कहूंगी। ठीक है। सो अभी मैं देख लेती हूँ ऑप्शन 2 यहाँ से। ओके, मुझे पहले कुछ और कार्ड्स देखने थे, चलिए अभी मैं बाद में देखती हूँ। ऑप्शन 2, डाइन, ये वाला कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में था। बहुत ही मैच हो रही है रीडिंग्स। डाइना, फोकस्ड इंटेंशन। तो आई थिंक इस टाइम पे यूनिवर्स, डिवाइन सबको यही गाइड करना चाहते हैं कि बच्चा अपने आप के ऊपर फोकस रहो। आपको जिंदगी में क्या अचीव करना है,
उन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखो। आपकी क्या चाहत है, आपकी क्या डिज़ायर है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आपको आपके सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी चीज़, पॉजिटिव रहो। फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह एक पॉजिटिव जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, पॉजिटिव का एक बस एक घूंट पी लो कि मुझे आज पूरे दिन पॉजिटिव रहना है, मुझे आज पूरे दिन पॉजिटिव सोचना है, कल की कल देखेंगे। डेली आपको यही करना है, मुझे आज पॉजिटिव रहना है, मैं आज पॉजिटिव रहूंगी, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ। पॉजिटिव रहना है अपने आप को लेके, अपने विजन्स को लेके, सारी चीजों को लेके। ओके Paul the Venetian, experiencing grace, share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Wow, very nice. बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि कोई ना कोई इंस्पिरेशन, यहाँ पे डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इंस्पिरेशन आप लोग को मिलने वाली है। प्यार आपकी जिंदगी में आ रहा है, और ये जो प्यार है ना, ये एक सेल्फ लव के रूप में, एक सेल्फ लव की फॉर्म में आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रखने वाले हो, खुद से प्यार करने वाले हो, और साथ में आपको ये एग्जामिन भी करना है ऑप्शन 2 कि क्या आप लोगों के अंदर कोई गॉड गिफ्ट है, कोई गॉड गिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ, ये मेरा गॉड गिफ्ट है सीक्रेट है लेकिन आप लोग को बता दिया, ठीक है। सो आप लोग को यही चीजें देखनी है कि आपका गॉड गिफ्ट क्या है, ईश्वर ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, और उस चीज के ऊपर आपको काम करना है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छे एक्सपीरियंस आपको शेयर करने हैं, आपको विक्टिम नहीं बनना है। आपको क्या बनना है, आपको बनना है एक जैसे मोटिवेशनल स्पीकर, कि आप दूसरों की लाइफ को इम्पैक्ट करो। ट्रस्ट मी, जब ईश्वर का आप ध्यान रख ईश्वर का आप ध्यान करते रहते हो, मेडिटेशन करते हो, चैंटिंग करते हो, आप अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना लेते हो कि दूसरों की नेगेटिव एनर्जी या फिर दूसरों की सोच आपको इफेक्ट नहीं करती है। इनफैक्ट आपका जो ग्रेस होता है वो दूसरों को हेल्प करता है, और ये एक्सपीरियंस्ड बात है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ऐसे ही नहीं बता रही, ठीक है। सो बस अपने ऊपर काम करो, खुद को एनलाइटन करो, और एनलाइटनमेंट का ये इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज आप लोग के लिए आया है, ठीक है। सो अभी मैं यहाँ से लास्ट आप लोग के लिए मैसेज देख लेती हूँ। आई नो रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मैं सोचती हूँ छोटी रीडिंग करूंगी, पर मैसेज मिलते जाते हैं और रीडिंग बड़ी हो जाती है। ऑप्शन 2, ललिता त्रिपुरा सुंदरी, और ये एक माँ का रूप है, बहुत ज्यादा कंपैशन, दया। कुछ यहाँ पे पेरेंट्स हो सकते हैं तो उनको कहा जा रहा है अपने बच्चों का ख्याल रखना है। आप एक शील्ड हो, ऑप्शन 2, एक शील्ड हो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल सा मैसेज बस आप लोग के लिए यही है कि अपने ग्रेस के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, खुद को एम्पावर करो, अपनी एनलाइटनमेंट के ऊपर काम करो। सो इसके लिए कुछ लोग मुझे यहाँ पे जैसे सत्संग सुनाई दे रहा है, सत्संग सुन सकते हैं, गुरुवाणी सत्संग, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स, उनका आप सहारा ले सकते हो। अपने आप को शांत रहना है, हर वक्त कुछ ऐसा करना है कि आप अपने आप को बेटर बना रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना। जिस दिन अपने आप को किसी पर्सन ने सुधार लिया, संवार लिया ना, उस दिन उसकी आसपास की जो चीजें हैं, ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, ये अपने आप ही सही हो जाती है। पार्वती, ओ माय गॉड एक तरीके से मैं बात करूं अगर मैं इन तीनों कार्ड्स की, तो पार्वती जी के ही रूप है, माँ पार्वती का ही रूप है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी का माँ पार्वती का ही रूप है, काली माँ का। कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली माँ के भक्त हैं, डेफिनेटली। और जैसे माँ आपको कह रही है कि बच्चा
पहले तुम मुझे बहुत ध्यान करते थे, अभी तुमने छोड़ दिया। हाँ, कुछ लोग के लिए ये मैसेज है कि बैक टू रूटीन आ जाओ, बैक चीजों पे आ जाओ, ठीक है। और ये वाला जो मैसेज है ना, वो ऐसा मैसेज है, मैं आपको बताऊं तो जैसे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए ना ऐसा नहीं किया था कि वो उनके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसी लैंग्वेज में बताऊं तो वैसा नहीं हुआ था कि वो उनके जाके पीछे पड़ गई कि मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। उन्होंने खुद के ऊपर काम किया, ना जाने कितने वर्षों उन्होंने वो तपस्या करी, वो साधना करी, खुद को पहले एम्पावर किया, खुद को पहले एनलाइटन किया, उसके बाद शिव जी ने उन्हें एक्सेप्ट करा। आपसे भी यही कहा जा रहा है, ऑप्शन 2 प्लीज इसे एक वेकअप कॉल के तरीके से लीजिए। अपने ऊपर काम करना है, जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, मेडिटेशन, जाप, चैंटिंग, अपनी साधना को वक्त नहीं दोगे, तब तक प्रॉब्लम्स, चीजें आपकी लाइफ में आती रहेंगी, आपको ट्रिगर्स करती रहेंगी। तो देखो ऐसा भी नहीं है साधना मेडिटेशन का वक्त की पूरा दिन इसी में लगा देना है। सुबह सुबह का टाइम या फिर रात का वक्त आप अपने लिए निकालिए, चाहे 1 घंटा जल्दी उठिए, चाहे 1 घंटा लेट सोइए, फोन भी तो उतने टाइम चलाते ही है ना। अपने ऊपर काम करिए, ऑप्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज तो चल ही रही है जिंदगी। देखो मैं क्लियर कट बातें करती हूँ, कुछ लोग को मेरा ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि हम ऑलरेडी नेगेटिव हैं, आप ऐसी बातें और बता रहे हो। हाँ, सो ऑप्शन 2 अपना ख्याल रखना है और इस रीडिंग को देख के समझ जाइए, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप अपना कोई स्पिरिचुअल रूटीन चेंज कर रहे हो, बना रहे हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिएगा। कुछ अफर्मेशन यूज कर रहे हो सो दैट कुछ न्यू लोग भी यहाँ पे आ रहे हो तो उनको भी यहाँ पे हेल्प मिले। ये एक आपके लिए गुड डीड, एक अच्छा वर्क हो जाएगा और आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ को लेके, या फिर इस रीडिंग को देख के आपको क्या मोटिवेशन मिला और आप क्या करने वाले हो। ये चीज मुझे भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ लोग रिप्लाई करते हैं, वो सॉरी कमेंट्स करते हैं, मैं रिवर्ट नहीं कर पाती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। सो आप लोग एक दूसरे की हेल्प जरूर करिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये देख के कि हमारा पूरा परिवार एक दूसरे की हेल्प कर रहा है, एक दूसरे को उनकी जर्नी में सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा ऑप्शन 2 कैसी लगी आप लोगों को, आपका फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।